फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू दी न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी। सो फ्रेंड्स, आज दिन है शनिवार का, तारीख है 7 अक्टूबर और ये टाइम हो रहा है सुबह के करीब बज रहे हैं 5:30। तो जस्ट अलार्म बोला, फिर उसके बाद जस्ट मैं आई हूँ किचन में उठकर। उसके बाद मैंने यहाँ पर चढ़ा दी है, मतलब मूली काट के रखी थी कल, जो लोकल मार्केट लगी थी हमारे यहाँ पर, तो मैं मूली लेकर आई थी। और बस उसके बाद जो है ना, मूली को कट वट करके अच्छे से उनकी भुजी बना के ना रख दिया था कुकर में। तो अभी उसमें 2 गिलास पानी चढ़ा के ना उसको उबलने के लिए छोड़ दिया है। अच्छा, उबलने के लिए कम से कम उसमें 5 से 7 सीटियाँ लगेंगी, क्योंकि अच्छे से उबालने में टाइम लगता है। तब तक जो है ना झाड़ू लगा रही हूँ। यहाँ पर बच्चों को भी उठा दिया है और फोल्डिंग जो है ना निकाल कर बाहर रख दिया। और चीज़ें जब जगह पर नहीं रखी होती है ना, तब टाइम भी बहुत लगता है इन सब चीज़ों को अरेंज करने में। तो कई बार ऐसा होता है जैसे मैं रात को कर लेती हूँ, लेकिन आज जो है ना नहीं हो पाई। तो अभी जो है ना पोछा लगा देते हैं। पोछे में हल्का सा डाला है सरफ़। तो जब तक कुकर में अच्छे से सीटियाँ आएंगी ना, तब तक जो है ना मेरे को यहाँ पर पोछा लगाना है। और बाहर का पंखा नहीं चला सकती हूँ, इसी वजह से पहले बाहर लगा रही हूँ, ताकि जब तक अंदर से पोछा लगा के आऊँ ना, तो ये बाहर वाला सूख जाए। अच्छा, बाहर का पंखा नहीं चला सकती क्योंकि बाहर जो है ना गैस चली हुई है, इसी वजह से। तो जी अभी जो है ना यहाँ पर पोछा वगैरह झाड़ू वगैरह लग गई है, तो हाथ वगैरह धोकर मैं आ गई हूँ किचन में। अभी सबसे पहले जो है ना आटा गूँध रही हूँ यहाँ पर। और आटा इसलिए गूँध रही हूँ, जब तक जो है ना कुकर में सीटी आएंगी तो आटा भी जो है ना सेट हो जाएगा। और यूजुअली मैं पहले नहा लेती हूँ, लेकिन आज नहाई नहीं हूँ। आटा वगैरह गूँध लूँगी, फिर उसके बाद नहाने चली जाऊँगी। तो मतलब बच्चे अभी तक नहीं उठे हैं, क्योंकि अभी 5:45 ही शायद 5:45, 6 बजने में 10 मिनट इतना ही टाइम हो रहा था, ज़्यादा नहीं हो रहा। 5:30 तो मैं ही उठी थी। और आजकल रूटीन थोड़ा चेंज हो गया है, तो मेरी तरफ से तो पूरा ही हो गया है। जब हमारे रूटीन में थोड़ा बहुत चेंज आता है ना, तो उसी से बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है हमारी लाइफ पर। लेकिन अभी तो मेरा रूटीन पूरा ही चेंज हो गया है, क्योंकि मैंने अभी ज्वाइन कर लिया है ना तब से, तो मुझे रूटीन पूरा चेंज करना पड़ ही गया अपना, मतलब। और सच बताऊं तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस चेंज रूटीन में ना, मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है। बहुत मतलब काम जो है ना फटाफट फटाफट होते ही रहते हैं। तो जी चलिए, आटा गूँध गया है। इधर भुजी में भी बहुत ज़्यादा सीटी आ गई थी, तो वो भी अच्छे से उबल गई थी। और इधर उसको जो है ना चल्ली में मतलब निकाल के रख दिया है, ताकि ये ठंडी हो सके। और बहुत देर तक मतलब पंखा चला दिया था, ताकि क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी करने की ज़रूरत है इसे, वो इसलिए क्योंकि इसका पानी जो है ना अच्छे से निचोड़ना है। इधर मैंने आटा भी ट्रांसफ़र कर दिया था छोटे भगोने में, ताकि मैंने जो बड़े बड़े बर्तन थे ना वो धुल जाएँ और बाद के लिए मुझे आसानी हो जाए। तो जी अभी मैं नहा कर आ गई हूँ, तो यहाँ पर कर रही हूँ पूजा। तो सबसे पहले दिया बाती करूँगी, और दिया बाती के बाद फिर रोटियाँ बनानी स्टार्ट करूँगी। तो वो गए हैं दूध लेने, उर्वी के पापा, और बच्चों को उठा दिया है, तो बच्चे नहा रहे हैं। और काम जब बढ़ते हैं तो बढ़ते ही हैं, एक साथ इतने सारे बढ़ते हैं। अच्छा, मुझे ये नहीं था कि मुझे अचानक से ही फ़ोन आ जाएगा। वैसे मैंने बहुत दिनों से बात की हुई थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मुझे अचानक से फ़ोन आ जाएगा कि आपको आना है कल से या कुछ। तो ये मेरे साथ अचानक ही हुआ, इसी वजह से मैं शायद आप सबको बता नहीं पाई थी। अदरवाइज़ मैं आपको सबको ज़रूर बताती और आप सबके साथ शेयर करती। और मुझे अब इतना अच्छा फ़ील होता है ना जब मैं जाती हूँ, तो धैर्य मेरे साथ जाता है। धैर्य भी वहाँ पर थोड़ा बहुत पढ़ लेता है, कुछ खेलता है, कुछ खाता है, तो उसको भी जो स्कूल की हैबिट है ना वो होने लग जाएंगी। और स्कूल मेरे घर के बिल्कुल पास है, तो मुझे दिक्कत नहीं होती सच बताऊँ तो जाने में। और इसी वजह से शायद मैंने ज्वाइन किया था कि मतलब मैं कोई बड़ी जॉब या फिर टाइमिंग ज़्यादा हो उसकी एक्स्ट्रा जॉब मैं नहीं कर सकती, लेकिन ये जो स्कूल लाइफ की जॉब है ना ये मैं कर सकती हूँ, क्योंकि ये मेरे अंडर है। और रूटीन का तो क्या है ना, सुबह उठना ना उठना, जल्दी उठना, ये हमारे हाथ बात होती है। अगर हम चाहें तो क्या नहीं कर सकते हैं। तो जी बस यहाँ पर फटाफट से रोटियाँ बना रही हूँ। और रोटियाँ जो है ना इस वक्त सबकी बनती हैं, तो इस वक्त टाइम भी बहुत लगता है। मेरी भी बनती है, क्योंकि मैं भी टिफ़िन लेकर जाती हूँ, बच्चे लेकर जाते हैं, उर्वी के पापा लेकर जाते हैं। तो इसीलिए अब जो है ना खाना सारा सुबह ही बन जाता है। और होता क्या है कि जैसे मतलब अगर मैं सुबह लंच लेकर जाती हूँ ना, तो स्कूल में जल्दी से लंच हो भी जाता है ना, वहाँ खा लेती हूँ। तो लेकिन वापस आके दोपहर में ना खाना नहीं खाया जाता, क्योंकि नहीं हो पाता। वैसे भी मैं घर में होती थी तो एक ही टाइम खाना खाती थी, लेकिन अभी फ़िलहाल जब से स्कूल जाने लग गई हूँ ना, दोपहर में आके कम ही होता है कि खाना खा पाऊँ, नहीं खाया जाता। और इसी वजह से मैं बनाकर दोपहर का नहीं जाती हूँ, ना भी कुछ कुछ तैयारियां भी नहीं करके जाती हूँ। जब अगर मुझे लगता है कि दोपहर को किसी बच्चे को भूख है या मुझे भूख है, तो हम लोग आके अपना देख लेते हैं। बाकी उर्वी के पापा अपना लंच लेकर जाते हैं, वो दोपहर में नहीं आते, वो अपना दोपहर का वहीं खाते हैं। तो जी यहाँ पर धीरे धीरे रोटियाँ सारी बन गई हैं। अभी जो है ना मैंने भुजी ठंडी होने के लिए रखी थी ना, तो इसी वजह से उसको अभी नहीं छेड़ा है।
तो पहले रोटियां ही सेक ली थी, क्योंकि भूजी तो होने में छुकने में तो ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। तो अभी यहाँ पर जो है ना रोटियां बन गई हैं, तो फटाफट से यहाँ पर इनको जो है ना मतलब निचोड़ दी थी इन्होंने, इनका पानी जो है ना सारा निकाल दिया था। और इधर इसको है ना थोड़ी भुरभुरी सी कर दी है मैंने। अभी इसमें नमक मिर्च मिलेंगे और मतलब जो भी आप जैसे भी मसाले आपको चाहिए, जिस हिसाब से, थोड़े चटपटे चाहिए तो थोड़े चटपटे आप डाल सकते हैं, और थोड़े नॉर्मल डालने हैं तो थोड़े नॉर्मल भी डाल सकते हैं, ताकि बच्चे भी खा सकें। अच्छा, बच्चों में उर्वी खाएगी, काव्या नहीं खाती, काव्या को बिल्कुल भी पसंद नहीं है ये, तो इसीलिए उसका कुछ मेरे को और इंतज़ाम करना पड़ेगा। अब इंतज़ाम क्या, या तो उसकी चाची ने कुछ बनाया होगा, वही मैं टिफ़िन में रखूँगी, अदरवाइज़ देखते हैं फिर क्या होगा। तो यहाँ पर मैंने इसमें अच्छे से नमक मिर्ची मिला दी है। और आज जल्दी जल्दी में मैं एक चीज़ भूल गई थी कि मतलब इसमें ना लहसुन कूट के डाला जाता है, और मैंने जो है ना कट करके डाल दिया। तो पहले भी आपको मूली की भुजी दिखाई थी ना मैंने, तो उसमें मैंने पीस के डाला था, मतलब इमाम दस्ता जो अदरक कूटने वाला होता है उसमें अच्छे से कूट के। आज भूल गई, आज कटिंग करके रख ली, और ये भी नहीं थे जो ये मुझे बता देते, या फिर थे तो इन्होंने मुझे याद भी नहीं दिलाया और मैं भूल गई। तो बस यहाँ पर मैंने ना लहसुन के 5 से 7 कलियाँ अच्छे से कट कर ली हैं छोटे छोटे पीसेस में, और जो साबुत वाली लाल मिर्ची होती है ना, उनको भी अच्छे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया। तो वैसे तो हम लोग पीसते और इसमें जो नमक मिर्च मिलाए हैं ना, इन्हीं के साथ मिला देते हैं, लेकिन आज जो है ना ऐसा नहीं होगा। तो अभी जो है ना इनको ऐसे ही कट करके डाल दूँगी तेल में। कढ़ाई में जो तेल था, रिफाइंड ऑयल जितना था मैंने उतना ही छोड़ दिया, मतलब कल मैंने शायद पूरियाँ वगैरह बनाई थी ना, तो इसी वजह से पूरियाँ बनाने के बाद फिर मतलब ऐसे ही तेल छोड़ दिया था, तो उसी में मैंने अब छोंका लगा दिया। तो वो मतलब पके हुए तेल में भी अगर ऐसा बन जाए तो ऐसा कुछ होता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है कि पका हुआ तेल एकदम ही जहर लग जाता है, ऐसा नहीं है। पका हुआ तेल भी कोई प्रॉब्लम नहीं देता। तो यहाँ पर मैंने जो है ना लाल मिर्ची मुझे कम लगी थी, तो बस और थोड़ी सी एक्स्ट्रा डाल। तो जी तेल हो गया है अच्छे से, तो इसमें जो है ना पहले लहसुन डाला, फिर इसमें ये लाल मिर्ची, दोनों चीज़ों को साथ में डाला और अच्छे से फ्राई किया है बहुत अच्छे से। इधर से चाय चढ़ा दी है, तो चाय जब तक बनेगी, चाय में थोड़ी बहुत हेल्प कभी कभार ये भी कर ही देते हैं, आपको पता ही है। तो यहाँ पर जो है ना ये अच्छे से भुन जाएगी ना, फिर उसके बाद इस भुजी को मैं ऐड कर दूँगी। तो आज जो है ना थोड़ी ज़्यादा भी बन गई थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप शाम को, जैसे अगर आपने इस वक्त रोटी के साथ खाई है, तो शाम को आप इसके पराठे बना सकते हैं। तो ये चीज़ें ख़राब होने वाली होती नहीं है, ना इसमें कोई दिक्कत होती है। और एक टाइम की सब्ज़ी फेंकने से अच्छा है कि आप दोनों टाइम उसे यूज़ कर लो। अगर इस टाइम मैं इसका रोटी के साथ लेके, मतलब टिफ़िन जो है ना रोटी के साथ पैक कर रही हूँ, तो शाम के टाइम मैं इसमें करूँगी, मैं इसमें पराठों में भर दूँगी इनको, तो ये पराठे बन जाएंगे। तो जी ये हम लेडीज़ों के आइडियाज़ होते हैं, और इसमें चीज़ें जो है ना वेस्ट नहीं जाती। और सब्जियां जब से जो है ना मैं जाने लग गई हूँ स्कूल, तो सब्जियां जो है ना उस टाइम की उस टाइम बचे ही जा रही है। तो लेफ़्ट ओवर सब्जी जो होती है ना, वो बहुत हो गई थी फ्रिज में, क्योंकि ना तो बच्चे इतना खा पाते हैं, ना मैं खा पाती हूँ, तो इस वजह से सब्ज़ी जो है ना थोड़ी ज़्यादा हो गई थी। तो जी बस ये अच्छे से भुन गई है, तो अभी मैंने इसको उतार लिया है, और फटाफट से जो है ना मुझे बच्चों की चोटियाँ करनी है। तो तब तक ये ठंडी हो गई, तब तक जो है ना मैं बच्चों को बोल दिया था कि अपने अपने बाल सुलझा लो। तो यहाँ पर सबसे पहले उर्वी के टिफ़िन में कर रही हूँ, इधर अपने टिफ़िन में कर रही हूँ, और मतलब मुझे भी मेरा टाइम होने वाला है, तो मुझे ठंडी जल्दी करनी है, तो इसी वजह से मैंने अपने टिफ़िन में डाल के रख दिए जब तक ये ठंडी होगी। और इधर काव्या उर्वी का टिफ़िन पैक हो गया जी। टिफ़िन पैक होने के बाद दोनों का नंबर लग गया था चोटी होने के लिए। तो पहले थी काव्या की बारी, क्योंकि काव्या को जल्दी जाना है। और मैं आपको बता दूं, मैं जॉब ज्वाइन भी मैंने काव्या के ही स्कूल में की है, तो काव्या के जल्दी से, लेकिन काव्या का टाइम थोड़ा जल्दी का है, मैं उसके बाद जाती हूँ। तो यहाँ पर काव्या को रेडी कर दिया है, वो तो चली गई है। अभी जो है ना उर्वी की बारी थी, तो उर्वी को रेडी कर दिया है, उर्वी की चोटी वगैरह कर दी है। अब मेरी बारी आती है, तो मुझे रेडी होना है। तो मुझे रेडी होने में कम से कम भी तो मुझे 10 से 5 मिनट तो लगने ही होते हैं, क्योंकि मेरा सबसे मेन जो है ना लाइनर है, लाइनर, लिपस्टिक और बिंदी और सिंदूर, और जो भी है आपका बॉडी लोशन जैसे वगैरह। आजकल मौसम जो है ठंडा है, तो इस वजह से हाथ वाथ थोड़े से सूखे सूखे ना हो जाएं, उस वजह से बॉडी लोशन वगैरह। तो 8 बजने में 10 मिनट होते हैं, तब तक जो है ना सारा काम ख़त्म हो जाता है। फिर उसके बाद 10 मिनट के लिए मैं रेडी होती हूँ, करेक्ट 8 बजे मैं निकलती हूँ। तो जी यहाँ पर जो है ना मुझे इतना टाइम इसीलिए लग जाता है, क्योंकि 3-3 बच्चों को रेडी करना होता है। और इसी के मतलब उर्वी काव्या को रेडी करने के बाद ना सीधा मैंने धैर्य को भी नहलाया था। कुछ कुछ जो मूवमेंट होते हैं ना वो स्किप भी होते हैं, क्योंकि नहीं हो पाता है ना आजकल। थोड़ा सा अभी मुझे आदत नहीं है इतनी कि मैं मतलब जगह जगह फ़ोन को लेकर घूमूं या कुछ भी, अभी मतलब नहीं हो पा रहा है इतना। तो धीरे धीरे होगा, लेकिन ज़बरदस्त हो ही जाएगा। तो धैर्य को भी रेडी कर दिया है, उसको अच्छे से रेडी करने के बाद
फिर मैं रेडी होने लगी थी। मैं नहा तो सुबह ही लेती हूँ, लेकिन जो कपड़े होते हैं ना उनको मैं प्रेस वगैरह रात को ही करके रखती हूँ। और जो भी है मतलब मेरे को अपना जो भी मतलब प्रोडक्ट यूज़ करने हैं उन सबको लगाती हूँ, फिर उसके बाद जो है ना बस रेडी होना रह जाता है मेरा। तो जी चलिए रेडी हो गई हूँ मैंने अपना पर्स भी रेडी कर लिया है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। और मैं यहाँ पर रेडी हूँ और धैर्य भी मेरा वेट कर रहा है, वो नीचे पहुँच गया था। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। कैसा लगा आपको आज का वीडियो पसंद आया हो किसी भी वजह से तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, बेल आइकन दबाना प्लीज़ मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।